लेखक प्रो 0-0 भीखनुलाल आत्रेय MA.D. लिटू, अध्यापक दर्शन और मनोविज्ञान, हिंदू विश्वविद्यालय काशी। ठाकुर रघुनाथ सिंह के इंद्रजाल नामक उपन्यास की भूमिका लिखने में मुझे बहुत हर्ष होता है, विशेषतः इस कारण से कि इसका मुझसे कुछ आत्मीय सा संबंध है, जिसका संकेत उन्होंने अपनी प्रस्तावना में किया है। यह उपन्यास श्री योगवासिष्ठ महारामायण के इंद्रजाल नामक उपाख्यान के आधार पर लिखा गया है और जैसा कि ठाकुर साहब ने अपनी प्रस्तावना में कहा है, इसको लिखने की प्रेरणा उनके मन में मेरे हिंदी अंत योगवासिष्ठ और उसके सिद्धांत में वर्णित इंद्रजाल उपाख्यान को पढ़कर हुई थी। संस्कृत साहित्य में योगवासिष्ठ एक महान, अद्भुत और अनुपम ग्रंथ है। साहित्य और दर्शन का ऐसा उत्तम सहयोग मुझे पृथ्वीमंडल के और किसी ग्रंथ में दिखाई नहीं देता। यदि योगवासिष्ठ का आत्मा उच्च से उच्च कोटि का दर्शन है, तो उसका कलेवर सर्वगुण संपन्न काव्य है। यह इतना सुंदर और महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि यदि मुझे किसी कारणवश संसार के समस्त साहित्य में से केवल एक ही ग्रंथ को अपना जीवन साथी चुनने को बाध्य होना पड़े, तो मैं सहर्ष योगवासिष्ठ को ही चुनूंगा। मुझे इस ग्रंथ के विशेषतः अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इसके संबंध में कई अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत की छोटी बड़ी पुस्तकें लिखने का श्रेय भी मिला है। योगवासिष्ठ में ऊंचे से ऊंचे दार्शनिक सिद्धांतों को दृष्टांतों और उपाख्यानों द्वारा समझाने का प्रयत्न किया गया है। इस यत्न में योगवासिष्ठ के लेखक को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें सहस्रों उत्तम से उत्तम और मौलिक दृष्टांत हैं, जिनके द्वारा कठिन से कठिन और गूढ़ से गूढ़ दार्शनिक सिद्धांत सहज में ही मन में प्रवेश कर जाते हैं। उपाख्यानों की संख्या भी 55 से कम नहीं है। प्रत्येक उपाख्यान इतना मनोहर और सांकेतिक है कि उसको पढ़कर योगवासिष्ठ के दृष्टिकोण को समझने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती। प्रत्येक उपाख्यान के आधार पर एक सुंदर कहानी, उपन्यास, नाटक अथवा सिनेमा कथानक की रचना की जा सकती है। मेरी बहुत दिनों से यह अभिलाषा है कि इनमें से कुछ उपाख्यानों को चुनकर उनके आधार पर सिनेमा कथानक लिखकर उन्हें सिनेमा द्वारा जनता के सामने प्रकाशित करा सकूं। समयाभाव के कारण मैं अभी तक इस संबंध में कुछ नहीं कर सका, पर मुझे पूर्ण आशा है कि भविष्य में योगवासिष्ठ के कई उपाख्यान, विशेषतः लीला, चुडालमा, गाधी और इंद्रजाल नामक उपाख्यान अवश्य ही उस सिनेमा के रजत पट पर जनसाधारण के देखने में आवेंगे। मुझे प्रस्तुत उपन्यास को अपने हाथों में देकर इसका अत्यंत हर्ष हो रहा है कि यह पुस्तक मेरी उपरोक्त श्रकांता की मूर्ति का एक अंश है। मुझे आशा है कि इस पुस्तक के प्रतिभाशाली लेखक योगवासिष्ठ के अन्य उपाख्यानों के आधार पर भी इसी प्रकार उपन्यास लिखकर योगवासिष्ठ के सिद्धांतों का जनता में प्रचार करेंगे। जनसाधारण में दार्शनिक और नैतिक सिद्धांतों के प्रचार करने के कहानी, उपन्यास, नाटक और सिनेमा ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। यहाँ पर योगवासिष्ठ के दार्शनिक सिद्धांतों के उल्लेख करने का अवसर नहीं है। उनको समग्रतः और सरलतया जानने के लिए योगवासिष्ठ और उसके सिद्धांत उसके सिद्धांत आदि पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पर केवल उन सिद्धांतों का ही संक्षेपतः उल्लेख करना उचित होगा जिनको समझाने के लिए योगवासिष्ठ में वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को इंद्रजाल का उपाख्यान सुनाया था। वे सिद्धांत ये हैं: सारा जगत मन के भीतर है। मन इसको एक निमेष में उत्पन्न कर लेता है और एक निमेष में लीन कर लेता है। सारा दृश्य संसार स्वप्न के सदृश है। क्षण भर के स्वप्न में वे सब घटनाएं घटित हो जाती हैं जो बाह्य जगत में, जो एक दूसरा स्वप्न है, युगों और कल्पों में होती हैं।
जो कुछ बाह्य जगत में होता है वही क्षण भर में मन के अंदर प्रतीत हो सकता है। योग वासिष्ठ और उसके सिद्धांत, पृष्ठ 60। प्रस्तुत उपाख्यान में राजा लवण को दो होने वाली वास्तविक घटनाओं का इसी प्रकार अनुभव हो जैसा कि सब लोगों को स्वप्न के थोड़े से क्षणों में वर्षों की घटनाओं का हो जाया करता है। प्रस्तुत उपन्यास के गुण दोष के संबंध में कुछ कहने का मुझे अधिकार नहीं, तो भी एक दो बात अवश्य कहना चाहता है। लेखक ने इसको दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक बनाने तथा काव्यमयी भाषा में लिखने का भरसक प्रयत्न किया है और इस प्रयत्न में उनको बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई है। भाषा जनसाधारण के दृष्टिकोण से कुछ अधिक कड़ी हो गई है। संस्कृत के कठिन शब्दों का बाहुल्य है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए प्रकाशक ने पुस्तक के अंत में कठिन शब्दों की एक कुंजी दे दी है। कहानी विभत्स होते हुए भी मनोरंजक है। ये कहानी और भी मनोरंजक बनाई जा सकती थी यदि लेखक महोदय तीसरे और चौथे पाठों के बीच में कम से कम एक पाठ में योग वासिष्ठ में निर्दिष्ट 7 रात तक मनाए गए चांडाल कन्या के विवाहोत्सव, सप्तरात्रियोत्सव का मनोहर और जीता जागता वर्णन कर देते। मुझे यशा है कि पुस्तक के दूसरे संस्करण में ये कमी पूरी हो जाएगी। लेखक और प्रकाशक दोनों को ही मैं इसलिए धन्यवाद देता है कि उन्होंने मुझे इस भूमिका के लिखने का अवसर दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 2 मार्च 1641 ई0 V0 अपनी बात। तर अक्षर, पुरुष प्रकृति, चेतन अचेतन, आस्तिक नास्तिक, वैध अद्वैत, ज्ञान अज्ञान, योग भोग, तर्क भक्ति आदि के चक्र में पड़ा जब मैंने अपनी दुनिया देखी तो मेरे मन ने मुस्कुराकर कहा कि यह सब किसी इंद्रजालिक का इंद्रजाल है। सच समझिए, मेरा मन घबरा उठा। इस घबराहट में कुछ सूझबूझ न पड़ा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, किसकी शरण लूं और किसका दर्शन करूं। ओह ठहरिए, दर्शन, किसका दर्शन? भगवान का, किसी देवी देवता का या अपने जैसे चलते फिरते देहधारी जीवों का? बुद्धि ने रोककर कहा कि ऐ मूर्ख, यदि मनुष्यों को भगवान का प्रत्यक्षीकरण होता तो उसके अस्तित्व में लुकायत अविश्वास क्यों करते? इतने दर्शनों, इतने मतांतरों, इतने धर्मों, इतने संप्रदायों की सृष्टि क्यों होती? भगवान प्रत्यक्ष होकर कह देता कि अमुक मत ठीक है, अमुक धर्म हमारा धर्म है और अमुक स्थान हमारा मंदिर है। फिर तो दुनिया को पागलों की तरह उसे खोजने के लिए भटकना न पड़ता और न हमें उनकी ही आवश्यकता पड़ती जो उसके हिमायती कहाकर उसके पास पहुंचाने और उसके दर्शन कराने के ठेकेदार बने बैठे हैं। बहुधा लोग कहते हैं कि शरीर अस्थिर होने पर, बुद्धि विकृत होने पर और मन चंचल होने पर शांत रहना श्रेयस्कर हुआ। बहुधा लोग कहते हैं कि शरीर अस्थिर होने पर, बुद्धि विकृत होने पर और मन चंचल होने पर शांत रहना श्रेयस्कर हुआ। 2 करता है। इस शांति के आवाहन में चाहे वास्तविक शांति की अनुभूति होती हो या नहीं, परंतु इतना अवश्य है कि मन थोड़ा स्थिर हो जाता है और विश्राम पाकर उसमें नवीन स्फूर्ति आ जाती है। फिर क्या था? चर्चाक, बृहस्पति, बुद्ध, महावीर, कणाद, गौतम, कपिल, पातंजलि, जैमिन, वादरायण आदि ऋषियों को मैंने करवद्ध नमस्कार कर कहा, दयादि देवगण, अनुग्रह कर मुझे अपने लोकायत, माध्यमिक, योगाचार, सौतांत्रिक, वैभाषिक, अरहत, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत आदि का दर्शन न कराए तो अच्छा है।
इतना कहकर जब मैंने नेत्र मूंद लिया तो दुनिया मेरे लिए सो गई और मैं शून्यवत हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में मेरी निद्रा खुली, अपने से नहीं किंतु मेरे घर के सामने स्थित मस्जिद में रहने वाले मुल्ला साहब की अजान की आवाज से। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की कई बार दाएं बाएं और सामने मुख करके पुकार लगाई थी। उसके द्वारा जहां तक आवाज पहुंचती थी वहां तक के खुदा पर ईमान रखने वाले मुसलमानों को उठकर मस्जिद में आने और अल्लाह के सामने सिजदा करने का आह्वान किया।